गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे इस लेक्चर में, बात करना था अकाउंटिंग इक्वेशन। हम लोग को चैप्टर 5 पढ़ना था। चैप्टर 5 में हम लोग को अकाउंटिंग इक्वेशन नाम का चैप्टर है, इसको पढ़ना है। तो देखेंगे क्या करना है। डुअल एक हम लोग पहले इसको भूल जाए 2 मिनट के लिए, मैं थोड़ा सा पीछे से बात करूं। हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, इसके पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता क्या है? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि एवरी ट्रांजेक्शंस आर अफेक्टेड टू साइड, इसीलिए इसका नाम है टू एस्पेक्ट। एस्पेक्ट मतलब क्या होता है? साइड, यानी कम से कम 2 साइड में अफेक्ट करता है। कौन? जो सभी ट्रांजेक्शंस होते हैं वो कम से कम 2 साइड में अफेक्ट करता ही करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 साइड का मतलब समझाना क्या होता है। 2 साइड के मतलब में एक तो डेबिट साइड होता है और दूसरा क्रेडिट साइड। डेबिट, जब आप मोबाइल फोन अपना रिचार्ज करवाते हैं, जब अपना मोबाइल फोन आप रिचार्ज करवाते हैं तो आपके फोन पे ये मैसेज आता है कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। लेकिन अगर आपके अकाउंट से कुछ पैसा कट जाता है तो वहां पे लिखता है अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। वहां पे मैसेज में लिखता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। तो योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड का मतलब क्या? आपके अकाउंट से पैसा कट गया। और अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड का मतलब क्या? आपके अकाउंट में इतना पैसा जुड़ गया। ये हो गया डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट। तो डेबिट क्या हो गया, क्रेडिट क्या हो गया? 2 एस्पेक्ट होते हैं पूरे अकाउंटेंसी में, 2 एस्पेक्ट होते हैं, 2 साइड्स होते हैं। एक डेबिट का साइड होता, एक क्रेडिट का साइड होगा। ठीक है, अब थोड़ा बात ये करना था हमको, यहाँ पर जो हम लोग पढ़े थे डुअल एस्पेक्ट में, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का था डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ये बताइए, अगर मान लीजिए हम लोग 500 का कोई ट्रांजेक्शन के मोबाइल में रिचार्ज करवाएं, या फिर हमने कहा रेंट पे कर दिया 2000 रुपए का, तो बताइएगा एक पूरा एक ट्रांजेक्शन हो गया, रेंट पे ₹2000, तो एक 2000 डेबिट भी होगा और 2000 क्रेडिट भी होगा। तो हम ये भी समझ में आ गया कि हमेशा डेबिट का साइड और क्रेडिट का साइड हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा दोनों साइड। जितना डेबिट होगा उतना ही क्या होगा? क्रेडिट भी होगा। यानी डेबिट का साइड और क्रेडिट का साइड हमेशा क्या होगा? दोनों बराबर होगा, दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। तो हम बात करें क्या चीज, फिर हम लोग यहाँ पे बात करना था कि हम लोग के पास एक छोटा सा बैलेंस शीट होता है। ये बैलेंस शीट ऐसे बनता है, ऐसे बैलेंस शीट बनता है। थोड़ी सी बात करें, अब थोड़ा एक चीज और समझिएगा कि बैलेंस शीट में ये बताइए, हम लोग एक और कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़े हैं? दूसरे कॉन्सेप्ट का नाम है सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े सेपरेट लीगल एंटिटी। इस कॉन्सेप्ट का क्या कहता है? कहता बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट। बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट। जो बिजनेस होता है और बिजनेसमैन होता है, दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। दोनों के एग्जिस्टेंस क्या होती है? सेपरेट होती है। अब बात ये है कि ये हो गया मेरा बिजनेस, ये हो गया बिजनेसमैन, ये हो गया बिजनेसमैन, ये हो गया बिजनेस। बिजनेसमैन अगर यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करता है, पैसा क्या करता है? इन्वेस्ट करता है। तो जो पैसा बिजनेसमैन बिजनेस में लगाता है, उस पैसे को हम लोग पहले पढ़ चुके, उसको कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल का मतलब क्या? एनीथिंग इन्वेस्ट इन द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड द कैपिटल। अगर कोई भी पैसा प्रोप्राइटर बिजनेस का बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। तो ये पैसा अगर बिजनेस में लगाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। ठीक है, इसके पास पैसा तो आ गया, लेकिन एक बात बताइए, क्या ये कैपिटल दोनों का एग्जिस्टेंस कैसा है? सेपरेट है। दोनों का कैसा एंटिटी है? अलग अलग कैसी एग्जिस्टेंस है? दोनों की सेपरेट एंटिटी है दोनों लोग के बीच में। तो ये अगर पैसा लगाएगा बिजनेस में तो बिजनेस के लिए क्या होगी? लाइबिलिटी क्रिएट होगी। क्या क्रिएट होगी? लाइबिलिटी क्रिएट होगी। क्यों? क्योंकि 1 लाख रुपए अगर बिजनेस में लगाएगा तो बिजनेस की जिम्मेदारी ये होगी कि 1 लाख रुपए के बराबर प्रॉफिट कमा के हम बिजनेसमैन को रिटर्न करें। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई करते हैं, पापा पढ़ाई के ऊपर खर्च करते हैं, आपके फीस पे करते हैं, कॉपी किताब बैग पेन पेंसिल आपकी दवा सब चीज आपके ऊपर खर्च करते हैं। थोड़ा सा सेंस सोचिएगा, आप अगर बिजनेस हो, पापा अगर बिजनेसमैन हो, थोड़ी सी समझने की कोशिश करिएगा। आपको साइकिल खरीद के दे दिए, साइकिल दे दिए कि साइकिल से जाओ बेटा और पढ़ो। पैदल जाते थे, थक जाते थे, साइकिल से जाओ, जल्दी पहुंचोगे जल्दी आओगे।
अब आपकी ऑब्लिगेशन बन गई, आपकी जिम्मेदारी बन गई, हम जल्दी जाएं और जल्दी पहुंच के पढ़ाई करें वहाँ पे। लेकिन जब आप घर जाते हैं साइकिल से पढ़ के, तो पापा से क्या बोलते हैं, कहते हैं कि जब मैं साइकिल से जाता हूँ तो साइकिल से थक जाता हूँ और आके मैं सो जाता हूँ, जिससे मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। पापा सोचते हैं चलो भाई कुछ और इन्वेस्ट करते हैं जिससे और रिजल्ट, यानी वो क्या खोजते हैं, रिजल्ट खोजते हैं आप में, आपसे रिटर्न चाहते हैं, किसकी, पढ़ाई की रिटर्न। तो वो उन्होंने बाइक खरीद के आपको दे दिया। अब बाइक खरीद के दिया तो आप पढ़ने आने लगे बाइक से, लेकिन कुछ दिन बाद अब आपकी लाइबिलिटी और बढ़ गई। अगर उन्होंने बाइक खरीद के दिया तो आपकी लाइबिलिटी और आप ज़्यादा पढ़ें। फिर कुछ दिन बाद आप जाते हैं फिर घर पे और कहते हैं पापा मैं बाइक से आता जाता हूँ, धूल लगता है, धूप ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं। पापा ने सोचा चलो कुछ और इन्वेस्ट करते हैं जिससे और रिटर्न आए। आपने कहा पापा ऐसा है जब मुझे कार खरीद देंगे तो मैं एसी में जाऊंगा, एकदम आराम से जाऊंगा, आराम से बैठ के पढ़ूंगा वहाँ से, और थकूंगा भी नहीं, आराम से घर आ जाऊंगा, धूल भी नहीं लगेगा और बैठ के मैं ज़्यादा पढ़ पाऊंगा, और ज़्यादा पढ़ूंगा तो ज़्यादा रिजल्ट बनेगा मेरा, ज़्यादा रिटर्न होगा पापा को। तो पापा ने सोचा चलो इन्वेस्ट करते हैं, और उन्होंने कार में इन्वेस्ट किया आपके लिए। जब कार में इन्वेस्ट किया, पता है कि आपकी ऑब्लिगेशन बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे पापा पैसा खर्च करते जा रहे हैं आपकी ऑब्लिगेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यानी हम ये कहेंगे जैसे जैसे बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता जाता है, वैसे वैसे बिजनेस की ऑब्लिगेशन क्या होती जाती है, इंक्रीज करती जाती है। बिजनेस की जो ऑब्लिगेशन है वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो लायबिलिटी होता है वो बिजनेस के लिए क्या होता है, ऑब्लिगेशन होता है, वो बिजनेस के लिए क्या होती है, कैपिटल जो होता है बिजनेस का, लायबिलिटी होता है। ये बात तो हमको समझ में आ गई कि कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है। चलिए थोड़ी सी बात यहाँ पे करते हैं। ये बैलेंस शीट है तो ये एसेट साइड होता है, ये लायबिलिटी साइड होती है, ये अमाउंट का कॉलम होता है, ये भी अमाउंट का कॉलम होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये लायबिलिटी साइड हो गया, ये एसेट साइड हो गया। तो एसेट साइड में जो होता है हमने बताया था, हम हमेशा एक चीज और याद रखिएगा, जो एसेट होता है, और यहां पर बताते हैं एसेट्स और जो लायबिलिटी होती है, एसेट और लायबिलिटीज हो गए। जो एसेट होता है उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, और जो लायबिलिटी होता है उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। क्या हो गया, जो एसेट्स होता है हमेशा उसका डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी का हमेशा बैलेंस क्रेडिट होता है। ये हम आपको समझा नहीं पाएंगे अभी, क्यों, कैसे डेबिट बैलेंस और कैसे क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि हमको सबका आंसर जानना है, कैसे क्रेडिट कैसे डेबिट। तो इसका आंसर हम आपको तब दे पाएंगे जब हम आपको लेजर पढ़ा देंगे। लेजर एक चैप्टर है आप में, उस चैप्टर को जब हम पढ़ाएंगे तो उस समय हम आपको समझा पाएंगे कि एसेट का बैलेंस कैसे डेबिट होता है और लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट कैसे होता है। लेकिन अभी के लिए बस आप थोड़ा सा याद कर लीजिए एक चीज़ें, यहाँ पर बस याद करने के लिए कुछ दिन के लिए याद कर लीजिए, मैं समझा दूंगा इसको, आपको समझ में भी आएगा। लेकिन अभी बस याद कर लीजिए कि एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो ये बताइए, जब मैंने यहाँ पे समझा दिया कि जितना डेबिट का बैलेंस उतना क्रेडिट का बैलेंस होगा, जितना डेबिट का बैलेंस होगा उतना क्रेडिट का बैलेंस होगा, तो यहाँ पर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जितना एसेट होगा उतनी लायबिलिटी भी होगी, जितना डेबिट उतना क्रेडिट, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल। तो ये भी दोनों इक्वल होगा, तो यानी एसेट इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए, लायबिलिटी। तो अभी आप बात सुनिएगा, जितनी ज़्यादा आपके पास एसेट आता गया, जो आपके ऊपर इन्वेस्ट होता गया बाइक और कार में, वो आपके लिए एसेट होता गया। जितना ज़्यादा एसेट आता गया उतना ज़्यादा लायबिलिटी भी बढ़ती गई। तो हम बोल सकते हैं कि जितना एसेट उतनी लायबिलिटी, यानी जितना किसी व्यक्ति के पास एसेट होता है उतनी ही उसकी ऑब्लिगेशन भी होती है। यानी एसेट और लायबिलिटी दोनों क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। एसेट और लायबिलिटी दोनों क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। क्यों, क्योंकि डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस बराबर होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये डुअल एस्पेक्ट कहता है कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। इसलिए एसेट और लायबिलिटी दोनों क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, अब चलिए, हमने बताया जो लायबिलिटी होता है, इस लायबिलिटी के बारे में मैंने समझाया था आपको कि जो लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी जो होती है, हम जो कैपिटल लगाते हैं बिजनेस में,
कैपिटल लगाते हैं, कैपिटल हमारे लिए लायबिलिटी होता है। क्या होता है? लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि जो बिजनेसमैन पैसा बिजनेस में लगाता है वो कैपिटल हो गया, और वो बिजनेस के लिए क्या होगी? लायबिलिटी होगी, उतना उसको रिटर्न देना है। तो यानी कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होती है? लायबिलिटी होती है। तो हम इसको किस साइड लिखना चाहिए? लायबिलिटी साइड में, यानी कैपिटल यहाँ लिखना चाहिए हमको। ये कैपिटल हो गया। और इस साइड में दो ही चीज होती है, एक लायबिलिटी खुद होती है, यहाँ पे हो गया लायबिलिटी, यहाँ हो गया, और इधर क्या होता है? सिर्फ एसेट्स होता है। सिर्फ क्या होता है? एसेट। अब दोनों साइड क्या होना चाहिए? बराबर। एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एसेट 100 का है। मान लीजिए मेरे पास एसेट कितने का है? 100 का एसेट है, और मेरे पास जो लायबिलिटी है वो 40 का है। तो आप बता सकते हैं कैपिटल कितने का होगा? तो आप कहेंगे सर दोनों साइड इक्वल, अगर ये टोटल 100 है तो ये भी 100 होगा, क्योंकि एसेट और लायबिलिटी दोनों बराबर होता है, तो ये भी 100 होगा। अगर ये टोटल 100 होगा और ये 40 होगा तो जाहिर सी बात है 60 होगा। तो कैसे इसको फार्मूले में नहीं बना सकते? कैसे? 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60। तो 100 क्या है? एसेट है। 100 क्या है? एसेट है। उसमें से अगर हम लायबिलिटी को माइनस कर दें तो क्या निकल के आएगा? कैपिटल निकल के आ गया। यानी हमेशा दोनों साइड क्या होता है? इक्वल होता है। हमेशा दोनों साइड क्या होता है? इक्वल होता है। तो एक बात बताइए, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि जो एसेट है वो लायबिलिटी और कैपिटल के सम के बराबर है? यानी एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी लायबिलिटी और कैपिटल का जो सम है वो एसेट के इक्वल है। ऐसा मैं बोल सकता हूं? हाँ, ऐसा हम बोल सकते हैं। ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो एसेट है वो कैपिटल और लायबिलिटी के क्या है? इक्वल है। कैपिटल और लायबिलिटी के क्या है? इक्वल है। तो देखेंगे कैसे कैपिटल और लायबिलिटी में। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ऐसा लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों नहीं? कि ये एसेट जो है इन दोनों के सम के बराबर होगा, क्योंकि दोनों साइड हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। तो एसेट इज इक्वल टू लिख सकते हैं लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये हमको अकाउंटिंग इक्वेशन यही होता है, यही होता है मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन। तो यहाँ पे थोड़ा समझेंगे, इसको जरूर लिखेंगे ये सब चीजें। यहाँ से मैं समझाता हूँ फिर से कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन होता है वो यही होता है जो अभी मैंने निकाला कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, प्लस कैपिटल। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल ही अकाउंटिंग इक्वेशन होता है। अब बात करना है, बारी बारी से समझाना है। तो मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगा एसेट्स क्या होता है। हमने बात किया है इसके पहले एसेट का। तो एसेट हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। हमने क्या किया, इसके पहले हम तीसरी बार एसेट को बता रहे हैं, थर्ड टाइम से तीसरी बार है जो हम एसेट को क्या कर रहे हैं? समझा पा रहे हैं एसेट को। तो तीसरी बार हम लोग एसेट को क्या कर रहे हैं? समझा रहे हैं। तो देखेंगे जो एसेट होता है वो एक टेंजिबल एसेट होता है और एक इनटेंजिबल एसेट होता है। जो टेंजिबल एसेट होता है हम बोलते हैं which can be touched or seen, and intangible asset को बोलते हैं which can not be touched or seen, ना उसको छू सकते हैं ना ही हम उसको देख सकते हैं। तो टेंजिबल एसेट भी दो तरीके का होता है। क्या चीज? एक तो फिक्स एसेट होता है, एक तो फिक्स एसेट होता है, एक करंट एसेट होता है। क्या होता है? करंट एसेट। तो फिक्स एसेट में क्या क्या आता है? हम बात करें जैसे फिक्स एसेट के बारे में मैंने बताया था। फिक्स एसेट वो एसेट होता है जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है। जिसकी लाइफ 1 साल से क्या होती है? ज्यादा होती है, उसको फिक्स एसेट। और करंट एसेट जिसकी लाइफ 1 साल से कम होती है। तो फिक्स एसेट में जैसे बिल्डिंग, मशीनरी,
लैंड, बिल्डिंग मशीनरी एंड फर्नीचर, ये सारी चीजें क्या हो गई, फिक्स एसेट के पार्ट बन गए, फिक्स एसेट के पार्ट। और करंट एसेट में क्या, जिसकी लाइफ 1 साल से कम हो, जैसे कि कैश। कैश अपने जेब में हम क्यों रखते हैं, क्योंकि हमको उसको तुरंत 3 महीने 2 महीने या तुरंत उसको खर्च करना होता है, इसलिए हम उसको क्या रखते हैं, कैश रखते हैं। मैं फिर यहाँ पे बात करूंगा प्रीपेड एक्सपेंस का, प्रीपेड एक्सपेंस। अब इसके बारे में मैं यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करूंगा, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है। प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस का मतलब समझते हैं खर्चे, बिजनेस के जो खर्चे, लेकिन प्रीपेड का मतलब क्या। हम लोग अगर प्रीपेड को अलग करें तो हो जाएगा प्री प्लस पेड। प्री का मतलब होता है पहले, और पेड मतलब होता है दे दिया। ध्यान देंगे थोड़ा सा, प्री का मतलब होता है पहले, पेड मतलब होता है दे दिया। यानी अगर पेमेंट एडवांस में हो गया, पहले दे दिया, तो इसको प्रीपेड बोलते हैं। जैसे मैं बात करूं, कोई एक्सपेंस है, जैसे आप हमें बात करें मेरे घर पे या बिजनेस है मेरा, बिजनेस में एक मैनेजर जी काम करते हैं कोचिंग में। अगर मैनेजर जी काम करते हैं तो उनको हम 1 महीने की सैलरी एडवांस में दे दिए, तो बताइएगा वो मेरे लिए एसेट होगा या लायबिलिटी होगा। 1 महीने की सैलरी एडवांस में दे दिया तो हमारे लिए एसेट होगा या लायबिलिटी होगा। तो हमारे लिए क्या होगा, एसेट होगा। हमारे लिए क्या होगा, एसेट, क्योंकि उनको अभी 1 महीना काम करेंगे तब मेरा पैसा इक्वल होगा। तो उनको अगर एडवांस में दे दिया तो मेरे लिए क्या होगा, वो एसेट होगा। लेकिन कैसा एसेट, करंट एसेट होगा। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब ऐसा खर्चा जिसका हमने पेमेंट कर दिया है, पेमेंट मेड बट वर्क वाज नॉट डन, लेकिन काम अभी नहीं किया गया, तो हम लोग प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, बिल्स। जब चेक का समय नहीं था, चेक के समय नहीं हुआ करते थे, तो उस समय क्या होता था, लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट करते थे। उस ट्रस्ट के ऊपर, विश्वास के ऊपर ट्रांजैक्शंस होते थे। अब ट्रांजैक्शन कैसे होते थे, मान लीजिए मैंने कुछ सेल किया किसी को, उस व्यक्ति को नहीं पहचानते हैं, तो व्यक्ति क्या बोलेगा, वो व्यक्ति कहेगा हम नहीं पहचानते, क्या भरोसा कि पैसे का पेमेंट कर दोगे। तो व्यक्ति कहता है लाओ कागज के टुकड़े, मैं लिख के दे देता हूं कि मैं तुमको 3 महीने बाद तुमको पैसे का पेमेंट कर दूंगा, 3 महीने बाद। यानी जिस कागज के टुकड़े पर वो लिख के गारंटी देगा, उसी कागज के टुकड़े को बिल्स बोला जाएगा। और उस बिल्स पे अगर, अब बिल्स का जो कागज का टुकड़ा है, वो कागज का टुकड़ा मेरे पास है, जैसे ये कागज का टुकड़ा मैंने किसी को सेल किया, वो व्यक्ति ने क्या किया, हमको यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ऐसे सिग्नेचर करके अपना दे दिया है कि मैं ये पैसा कब दूंगा, 3 महीने बाद। ये कागज मेरे जेब में है, मेरे लिए एसेट है कि नहीं है, 3 महीने बाद इससे पैसा मिलेगा इसको दिखा के, तो इसलिए मेरे लिए क्या है, ये एसेट है, मेरे लिए एसेट है। लेकिन यही कागज का टुकड़ा उस व्यक्ति के लिए क्या है, लायबिलिटी है। यानी हमको इस कागज से पैसा लेना है ना, तो इसको हम बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल। रिसीव करना मतलब होता है मिलना, एबल मतलब होता है बाकी है। अगर कहीं अकाउंटेंसी में ABLE मिल जाए तो ये समझिएगा मतलब मिलना बाकी है या देना बाकी है। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स का पैसा, रिसीव मतलब होता है मिलना, एबल मतलब बाकी है। अभी बिल्स का पैसा मिलना बाकी है, तो इसलिए हमारे लिए एसेट है, तो उसको बिल्स रिसीवेबल बोला जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया। ये हमारे पास हो गया बैंक। बैंक में अगर हमारा पैसा है तो भी हमारे लिए क्या है, एसेट है। फिर डेब्टर, डेब्टर कौन, हम जिस व्यक्ति को क्रेडिट पर गुड्स सेल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेब्टर बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता है, डेब्टर बोला जाता है। जिस व्यक्ति को क्रेडिट पर गुड्स सेल करते हैं उसको हम लोग डेब्टर बोलते हैं। तो उसको अगर हम लोग डेब्टर बोलते हैं तो डेब्टर बताएगा पैसा मिलना बचा है ना, तो हमारे लिए एसेट है, तो इसलिए डेब्टर हमारे लिए क्या होगा, एसेट होगा। ये सारी चीजें करंट एसेट में आती हैं, ठीक है। अब हमको यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट में बात करना है, तो मैंने बताया था आपको इसमें आता है गुडविल। गुडविल का मतलब हमने बताया था आपको पेटेंट, फिर हमने बताया था आपको कॉपीराइट। कॉपी
कॉपीराइट। गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन ऑफ फर्म। पेटेंट का मतलब होता है किसी भी एसेट का, अगर मान लीजिए कोई रिसर्च होता है उसको मैं फर्स्ट टाइम करता हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ और उस रिसर्च का पेटेंट करवा दूंगा कि इसको सिर्फ मैं बना सकता हूँ, तो ये पेटेंट होता है। कॉपीराइट, किसी बुक को लिखता हूँ तो मैं रजिस्टर्ड करवा लेता हूँ कि ये बुक सिर्फ छापने का मुझे अधिकार है, तो वो कॉपीराइट का राइट होता है। तो ये कॉपीराइट हो गया। ये बातें आ गई मेरे एसेट की, जो हम लोग इसके पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इतनी बातें अगर आती हैं कहाँ, एसेट में, तो इस साइड हम लोग इसको लिखेंगे इसमें, ठीक है। अगर इतनी बातें अगर आती हैं तो ये हम लोग एसेट में लिखेंगे, जिसको हम लोग समझ चुके हैं एसेट को। ये सारी बातें हमारे एसेट में आती हैं, इसको आप लिख लेंगे अच्छे से, इसको लिखेंगे अपने याद करने के लिए। लिखना शुरू करेंगे। आप इसका वीडियो ले लीजिए, फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको रख लीजिए और लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। फिर मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। इसको मैं हटाऊंगा फिर समझाऊंगा। यहाँ पे एसेट का मतलब है लायबिलिटी प्लस कैपिटल। मैं यहाँ पे लायबिलिटी की बात बताऊंगा। लायबिलिटीज क्या होती हैं, क्या होता है लायबिलिटी? लायबिलिटी का मतलब ऑब्लिगेशन होता है। लायबिलिटीज का मतलब क्या? ऑब्लिगेशन होता है। जैसे मैं बात करूं, ये दो तरीके से होता है। एक तो होता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, और एक होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। एक होता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, दूसरी होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो क्या होता है देखिएगा, शॉर्ट टर्म जो लायबिलिटी होती है और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी का मतलब ऐसी ऑब्लिगेशन जो एक साल से कम के लिए है, वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। और ऐसी ऑब्लिगेशन जो एक साल से ज्यादा के लिए है, वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गई। जैसे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में क्या, जैसे कि क्रेडिटर, जैसे कि क्रेडिटर हो गया मेरा, ठीक है, क्रेडिटर हो गया। क्रेडिटर का मतलब क्या, हम जिस व्यक्ति से क्रेडिट पर गुड्स क्या करते हैं, परचेज करते हैं, जिस व्यक्ति से क्रेडिट पर गुड्स क्या करते हैं, परचेज करते हैं, उसको हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं, ठीक है। क्रेडिटर हो गया। बिल्स रिसीवेबल, अब यहाँ पे सुनेंगे, बिल्स रिसीवेबल मैंने समझाया था, मैंने कहा था ये कागज का टुकड़ा मेरे जेब में है, मेरे लिए क्या है, बिल्स रिसीवेबल है, मेरे लिए पैसा मिलना बचा है। रिसीवेबल मिलना बचा है, तो मेरे लिए क्या है, एसेट है। लेकिन यही कागज का टुकड़ा उस सामने वाले व्यक्ति के लिए पे करना बचा है, तो उसके लिए पेबल, यानी बिल्स का पैसा, पे मतलब होता है देना, एबल मतलब बचा है, यानी बिल्स का पैसा अगर देना बचा है तो बिल्स पेबल। बताइए, देना बचा है तो ऑब्लिगेशन है कि नहीं है, ऑब्लिगेशन है, तो इसलिए क्या है, वो लायबिलिटी है मेरे लिए, क्या है ये, लायबिलिटी है। तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। क्यों, और बात सुनिए, ये शॉर्ट टर्म इसलिए एसेट और लायबिलिटी होता है क्योंकि बिल्स हमेशा 3 महीने से ज्यादा का नहीं होता है, ऐसा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में लिखा है। जो आपका चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, पूरा चैप्टर ही है, उस चैप्टर में आप बिल्स के बारे में पढ़ेंगे ही। तो यहाँ पर क्या है, बिल्स पेबल हो गया, क्रेडिटर हो गया। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट? जैसे मैं बात करूं, एक बैंक है और बिजनेसमैन है आपके आसपास। आप देखिए बिजनेसमैन डेली, हर दिन, एवरी डे 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख का ट्रांजैक्शन करता है बैंक में। लेकिन एक समय आता है उसके अकाउंट में पैसा नहीं होता, लेकिन वो जाता है, उसके पास पैसे की जरूरत होती है, तो बैंक मैनेजर बोलता है कि आप जो है कुछ पैसे आपके अकाउंट में नहीं है, लेकिन आपको अगर पैसे की जरूरत है, आप निकाल के ले जाइए, अपना काम कर लीजिए, बाद में पे कर दीजिएगा कुछ इंटरेस्ट के साथ। ऐसा क्यों, ये किसको देता है बैंक? ऐसे व्यक्ति को जिसका रेपुटेशन होता है बैंक में, वो हर दिन पैसे का ट्रांजैक्शन करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। अकाउंट में पैसा नहीं है फिर भी ज्यादा निकाल लिया, तो उसको हम लोग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोलते हैं। क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ओवरड्राफ्ट हो गया। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बताइएगा। आउट का मतलब होता है बाहर, स्टैंड मतलब खड़ा है,
बाहर कोई व्यक्ति क्यों खड़ा होगा? क्योंकि उसको हमसे पैसा मांगना होगा, हमको पैसा मांगना होगा। यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब ऐसा खर्चा जो जो किसी ने काम कर दिया है हमारे यहाँ। जैसे हमारे यहाँ मैनेजर जी हैं, उन्होंने 1 महीने तक काम किया है लेकिन अभी हम उनको सैलरी का पेमेंट नहीं किए हैं, तो हमारे लिए क्या होगा? आउटस्टैंडिंग। वर्क डन बट पेमेंट वाज नॉट मेड इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग। मतलब काम कर दिया लेकिन पैसे का भी पेमेंट नहीं किया, तो हमारे लिए आउटस्टैंडिंग होगा। बताइएगा मेरे लिए क्या होगा? ऑब्लिगेशन होगा कि नहीं? कोई काम कर दिया है लेकिन पैसे का पेमेंट नहीं किया है, तो हमारे लिए क्या होगा? लायबिलिटी होगी। ऑब्लिगेशन होगा और लायबिलिटी होगा तो उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में जैसे कैपिटल हो गया, कैपिटल हमारे बिजनेस में लगता हो जाए, इसी बात है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, कैपिटल हो जाता है। फिर हम लोग लॉन्ग टर्म लोन ले लेते हैं, लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं। जो लोन लेते हैं वो हमेशा बैंक से क्या 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल के लिए लेते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी के लॉन्ग टर्म लोन भी क्या हो गया? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर आता है। ये सारी बातें अगर आएंगी तो हम लोग इस लायबिलिटी में लिखेंगे इसको। यहाँ पे क्रेडिटर भी हाँ है, लायबिलिटी में लिखेंगे। अब हमको समझाना है क्या कैपिटल क्या होता है, तो हम बताते हैं जो कैपिटल का मतलब हम आपको समझा भी चुके हैं। कैपिटल का मतलब एनीथिंग वी इन्वेस्ट इन द बिजनेस इज कॉल्ड द कैपिटल। हम जब कोई भी बिजनेसमैन जो पैसा बिजनेस में लगाता है उसको कैपिटल बोला जाता है। जो पैसा बिजनेसमैन बिजनेस में लगाता है उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। बिजनेसमैन जो पैसा बिजनेस में लगाता है उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। अब क्या करना, जो कैपिटल बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, तो एक ये बातें हम लोग सारी समझ के, एसेट समझा दिया, लायबिलिटी समझा दिया, कैपिटल समझा दिया। इसको नोट डाउन भी कर लेंगे आप लोग, वीडियो को रोक करके इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग को एक बात समझाना है। एक हम लोग इक्वेशन पढ़े हैं कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यही पढ़े। मैं ट्रांजेक्शन देता हूं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, मतलब 1 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया। 1 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया। अगर 1 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया तो देखिएगा बिजनेस के पास तो कैश आएगा। ध्यान देखिए थोड़ा सा, ये हो गया बिजनेस मेरा, ये हो गया बिजनेसमैन। बिजनेसमैन ने यहाँ पे 1 लाख रुपए लगाया तो बिजनेस के पास कैश आ गया कि नहीं आ गया? एक बात सही है। यानी कैश बताएगा एसेट होता है, लायबिलिटी होता है, कैपिटल होता है। एसेट होता है तो हम एसेट वाले में क्या लिखेंगे? कैश। कितने का कैश आ गया? 1 लाख का कैश आ गया, हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा, जो पैसा लगा के हम बिजनेस शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, वो में बिजनेस के लिए क्या होता है? कैपिटल होता है। तो बताएगा बिजनेस के अंदर कैपिटल भी तो 1 लाख का बढ़ गया। क्या बढ़ गया? कैपिटल भी तो 1 लाख रुपए का बढ़ गया। कैश तो आया मेरे यहाँ पे, मान लीजिए मेरा बिजनेस है, इस बिजनेस में 1 लाख रुपए लगा दिया, यहाँ पे 1 लाख का कैश बन गया, तो कैश आ गया। लेकिन वो 1 लाख का कैश आया तो, लेकिन उसकी लायबिलिटी भी बढ़ गई, यानी कैपिटल भी बढ़ गया, तो कैपिटल 1 लाख का आ गया, ठीक है। दूसरा ट्रांजेक्शन देखिएगा, गुड्स परचेज ₹10,000। एक बात सुनिएगा, मैंने गुड्स खरीदा है, पैसे पे खरीदा है। गुड्स का मतलब क्या हमने समझाया था इसके पहले? स्टॉक। स्टॉक का मतलब जो हमारे बिजनेस में गुड्स बचा है, जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं उसको गुड्स बोलते हैं, और जो बिजनेस में रहता है उसको स्टॉक बोलते हैं, उसी चीज को। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने खरीदा है स्टॉक, कितने का? 10,000 का। बताइएगा जब मैं स्टॉक खरीदूंगा तो हमारे पास से 10,000 का कैश कम हो जाएगा कि नहीं? मेरे पास से कैश जाएगा, हम कहाँ से देगा? बिजनेस ने 10,000 का खरीदा गुड्स, तो कैश कम हो जाएगा बिजनेस से, कितने का? 10,000 रुपए का। तो 10,000 का कैश वहां से कम हो गया, तो हमने 10,000 का कैश क्या कर दिया? हटा दिया। लेकिन बिजनेस के अंदर बताएगा जो स्टॉक होता है वो बिजनेस के लिए एसेट होता है या लायबिलिटी होता है? मान लीजिए मैं क्या बेचता हूँ, मैं कलम बेचता हूँ,
ये पेन बेचता हूँ, मैंने पेन खरीदा, मेरे जेब से पैसा चला गया, ये है जेब, यहाँ से 10,000 चला गया 10,000, लेकिन मेरे पास क्या आ गया, एसेट आ गया, ऐसी स्टॉक आ गया। ये स्टॉक मेरे लिए क्या होता है, एसेट होता है, क्योंकि इसको बेच के मैं इससे पैसा कमाऊंगा। एसेट का मतलब क्या, जिससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो, जिसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो। इस पेन से मुझे फ्यूचर में पैसा जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगी, तो ये मेरे लिए कैश आएगा इसको बेच के, तो हमारे लिए क्या होगा, एसेट होगा ये कलम, तो बताएगा मेरे पास क्या आ जाएगा, और जो स्टॉक होगा वो स्टॉक हमारे लिए क्या होगा, एसेट होगा। तो हमारे पास क्या आ गया, स्टॉक आ गया, गुड्स आ गया। कितने का, यहाँ 0 था, 10,000 रुपए तो गया, लेकिन 10,000 का हमारे पास स्टॉक भी आ गया। अब तो खत्म कहानी। एक बात सुनिएगा, इधर कुछ हुआ नहीं हुआ 0, यहाँ पे कुछ हुआ नहीं हुआ 0। अब इसको हमको इक्वल करना पड़ेगा, देखिएगा कैसे इक्वल करते हैं। 1 लाख रुपए था, 10,000 का खरीद लिया, तो कितना बचेगा, 90,000 बचेगा, प्लस स्टॉक मेरे पास 10,000 का आ गया, ये 0 है, प्लस ये 1 लाख है, ये कितना है, 1 लाख है। आप देखिएगा, एक 90,000 प्लस 10,000 1 लाख, और ये 1 लाख, दोनों क्या हो गया, बराबर है, यानी हमेशा एसेट लायबिलिटी के बराबर होगा। हम ट्रांजेक्शन करते जाएंगे, लेकिन ये हमेशा दोनों क्या आएगा, इक्वल आएगा। इसी को हम लोग पूरा ब्रॉड में कल से पढ़ना, नेक्स्ट वीडियो से पढ़ना शुरू करेंगे, कैसे हम लोग को इसको बनाना है काउंटिंग इक्वेशन को। कल हम क्वेश्चन भेजेंगे पहले आप लोग को, उस क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा इस बोर्ड पे, और आप क्वेश्चन देख देख के उसको करेंगे मेरे साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल करेंगे। ये न्यूमेरिकल का क्या था, कॉन्सेप्ट था कि कैसे कैसे हम लोग इसको पढ़ते हैं, कैसे इक्वेशन बनता है। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा क्या, कि कैसे एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, कैपिटल क्या होता है। ये 3 बात सिर्फ हमने पढ़ा, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। इन तीनों बात को पढ़ने में पूरा ये क्लास चला गया, यानी ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बन गया हम लोग के मन में। अब कॉन्सेप्ट क्रिएट हो गया तो हम लोग क्वेश्चन अब कर सकते हैं, लेकिन इसको बार बार 1 से 2 बार आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएं, जिससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में हमको आसानी हो। नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही करेंगे हम लोग।